बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। हमने आज ऐसे सियासतदान को भी दावत दी है जो पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी की जानदार आवाज़ है। तशरीफ लाते मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। कुछ लोग अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं, जो किसी भी फील्ड में कदम रखे कामयाबी उनके कदम चूमती है। मेरी आज की मेहमान का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। वो टीवी, थिएटर और फिल्म के बाद अब एक कामयाब बिजनेस विमेन के तौर पर पहचानी जाती हैं। उनका नाम ही किसी भी काम की कामयाबी की जमानत है। तशरीफ लाती हैं नरगिस। Oh my God, thank you for coming। नरगिस जी आज हमारे शो पे हैं, बहुत सारी तालियां दोबारा होनी चाहिए। दुनिया क्या है एक खूबसूरत सर्कस। हाँ, आपके सामने खड़ी है आपकी नरगिस। जैसा कोई मेरी। वैसे आपकी उम्र है ये बातें करनी। ना उम्र है ना मुंह बेचारे का भर भी लगा रहता है। आगे बड़ी सारी बातें होंगी। वी हैव नरगिस टुनाइट। आइए जी। नरगिस जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे शो के लिए यहाँ पर हमारे सामने मेहमान बनकर तशरीफ़ रखी हुई हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि आप सबने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया। इस वक्त बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, तारों से करे बातें। मैं तो जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मुझे लग रहा था ये तो तारों से बातें कर रहे हैं, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। लगता है कि आपके लिए ये नाम सजा है, तारों से करे बातें। वरना बाबा मेरे नाल बैठा लगता अंगारों से करे बातें। नहीं माशाल्लाह, मैंने सुना है आप हर किसी तरह तारीफ करते हैं। नहीं जिसके मुंह पे उसी लेकिन आपकी बाबे की आपने तारीफ सुनी है, ऐदी मुनाफिकत नहीं सुनी। अल्लाह ना बखावे। अल्लाह ना करे हम इनकी मुनाफिकत देखें। ऐसा ही है ना। तो आज का साथ है हमारा जी। मैं इतनी सी थी जब से मैं इनको जानती हूँ। ये बात अच्छी लगी। बाबा कहना मैं इन्ना ज्यादा ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ऐ बाबे दी मुनाफिकत है। अच्छा बताइए, कहाँ बिजी हैं आजकल? इतने अरसे से गायब थी आप। आपकी जो फैंस हैं वो तो तरस रहे थे आपको देखने के लिए। ये जब दोबारा काम स्टार्ट किया तो फिर बहुत काम किया। ज़िंदगी में 24 साल थिएटर में इनके साथ काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। मैंने 375 मूवीज़ में काम किया है। मुझे लगता है ड्रामों की तो मैं शायद गिनती ही नहीं कर सकती। ड्रामे तो अनगिनत है माशाल्लाह। अनगिनत ड्रामे हैं और इसी तरह बाहर की शोज़ हैं, टीवी शो है। तो तीनों शोबों में काम किया। फिर आखिर बंदा थक भी जाता है और फिर मैंने शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में हूँ, बड़ा अच्छा घर चल रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपको पता है फ़नकार जो है वो फारिग बैठ नहीं सकता। ऐसी है। मेरी वालिदा का अपना सैलून था तो पार्लर का काम तो मुझे आता था। फिर कुछ अर्सा जब मैं कनाडा में रही, वहाँ पे भी मैंने कोर्सेज़ किए। तो मैंने ये सोचा कि अगर बिज़ी ही रखना है अपने आप को और मैं लोगों के साथ मेरा वो रहे भी, राब्ता भी रहे, तो मैंने अपना सैलून ओपन किया आज से 8 साल पहले। आपने ये बात भी अच्छी की कि फनकार फारिग नहीं बैठ सकता जी। जिस दिन चाचा फारिग होता है खिड़की में हाथ दे के बैठा रहता है। चाचा ना हुआ, चूहा फनकार हुआ। अच्छा नरगिस जी, आप इतना अच्छा मेकअप करती हैं, बाज दुल्हने दूसरे दिन पहचान ही नहीं की जब उन्होंने मुंह धोया। एक घर में तो झगड़ा हो गया। केड़े? सुबह सुबह दूल्हा ने शोर डाल दिया कि ये देखो नुकरानी मेरी बीवी के जेवर पहन के फिर रही है। तो खूब झगड़ा हुआ। सास ने कहा इधर आओ, ये वही है रात वाली, मुंह धो लिया है। वो तो आप किसी ने भी मेकअप किया और मुंह धुलवाएं तो फर्क तो आता है ना। ये बस ये मर्द हैं, ये ऐसे ही बातें करते हैं, आपको पता है। और जलते लेकिन नरगिस जब आप मुंह धोती हैं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आप चाहते हैं क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। बाबा की जो बातें है ना, इसी बहाने इन्होंने आपका मुंह धुला देना है। तो मैं इतनी कच्ची नहीं, मैं इनकी बातों में आ जाऊँ। आप तो इनको आज जानती है, मैं इनको 20 साल से जानती हूँ। बाबा पुराने हैं हम। हाँ पुराना बाबा ते पुराना चावल। ये तानू नहीं जो पंजाबी आंधी दे क्यों हाथ पानी गाल कर रहे हो। अच्छा ये बताइए, थिएटर पर नरगिस
सॉरी, मैं थिएटर की आर्टिस्ट हूँ, रिएक्ट करना मेरी मजबूरी है। नहीं नरगिस जी, आपने मुझे जो कहना है कह देना। नहीं, मैं आपको कह नहीं ना सकती। इज्जत की जगह आप हमारे बुजुर्गों की जगह। शो का जो होस्ट होता है ना, वो शो का बुजुर्ग होता है। नहीं ऐसे समझ गए, ऐसी पागल चौथी जी नहीं पढ़ दे ऐसे। ये तो मर्द हैं, इनके मर्दों के बाल झड़ जाते हैं और ये हाल हो जाता है। वैसे माशाल्लाह जितनी आपकी एज है, अगर औरतों के बाल झड़ते तो मुझे लगता है आपकी भी ये सेंटर वाली मांग इतनी बढ़ गई। रमेश कुमार साहब कहाँ बिजी हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया कि आपने आज इस अच्छे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इतने खूबसूरत आपके जो लोग हैं उनके साथ लाइव बैठने का मौका मिला। किस हाल से आप इनके मुतासर हो के आपने इनको खूबसूरत कहा है? किस दिल जिगर गुर्दे से कहा है आप ये नहीं समझे कि जो मेकअप लगा कर आए, जिसकी सूरत अच्छी हो, अंदर से अच्छा होना चाहिए। हो सकता है आपसे वो अच्छा हो। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए, नून लीग में इतनी बुराइयां हैं, ये उनके ऊपर बुरा वक्त आया है तो आपको दिखी, उससे पहले आपको नजर नहीं आई? मैं क्यू में भी रहा, नून में भी रहा, अभी पीटीआई में भी हूँ, मगर कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने कोई गलत काम किया है, कोई करप्शन या किसी के साथ बदतमीजी या ये वो। करप्शन आपने क्यों नहीं की? आपको हालात ने मौका नहीं दिया या फिर कभी किसी ने साथ नहीं दिया आपका इस काम में? फिज़ा, अगर इस दुनिया में आने के बाद अगर आदमी सोच ले कि मैं मिट्टी से आया हूँ और मिट्टी में ही जाऊँगा, तो मैं समझता हूँ उसकी सोच कभी इस तरफ नहीं जाएगी और उसका यही होगा कि मेरे नसीब में खुदा ने जो लिखा हुआ है वो ज़रूर मिलेगा। एतमाद खुदा के ऊपर नहीं होगा तो वो इधर भी हाथ मारेगा, उधर भी हाथ मारेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इज़्ज़त जो है वो कुर्सी के बैठने के ऊपर नहीं मिलती है, इज़्ज़त जो मिलती है आदमी के इखलाक से मिलती है। चाचा समझ आ गया? सर ये बताइएगा कि आपको ये कैसे पता चल जाता है कि ये हुकूमत आने वाली है और ये जाने वाली है और आप बड़ा टाइम से उस पार्टी से निकल जाते हैं? खैर, किसी को मालिक को अगर चांस देना होता है तो वो मुझे कहता है आप नेक इंसान हो, उधर जाओ। जरूर मैं गवर्नमेंट की ज़रूरत हूँ और गवर्नमेंट मेरी ज़रूरत है। क्या बात है डॉक्टर साहब। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं जी, मुझे आज ये पता चला है कि पाकिस्तान में को 5-6 लोग ही नेक हैं। आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, डॉक्टर बाजी फरदौस काशिफ हो गए। क्योंकि हुकूमत जिसकी मर्जी हो, ये लोग हुकूमत में रहते हैं। आप अच्छे बंदे हो, मगर मुझे आज दुख हुआ कि आपने मुझे जाके फवाद और फिरदौस के साथ कंपेयर किया। तो इनको भी हंसी आ रही है, इससे कंपेयर नहीं करें। अच्छा, अगर आपके मियाँ साहब आपसे खाना मांगे कि जल्दी जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे जल्दी है, तो आप उनको खाना जल्दी से बना के दे देती हैं या फिर उनको कहती हैं कादी जल्दी है, कुछ जुगता दे देती है उनको? नहीं, उनको जवाब नहीं देती ना। घर में कॉमेडी करती हूँ, घर में एक वो सलीके वाली औरत वाला रोल अदा करती हूँ। बीवियां जिन्नियां मर्जी शुगलियां होन, खामद वास्ते संजीदा ही हुंदी है। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਸੁਝੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਣ ਡਈ। ਹਾਸੇ ਸੁਝੇ। चाचा तो इतना ख्वार रहता है, हैं बाबा तू भी इतना ख्वार है, क्यों ना फलियां साइड पर रख के तो चुनी ले, उनमें से मटर कट लिया कर। ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ। वैसे आप उर्दू में लड़ना हो तो आप कैसे लड़ती हैं किसी से? मैं? हाँ जी। हम लोग लड़ते क्या है, हमें तो लड़ना ही नहीं आता। उर्दू बोलने वाली खातूनों की लड़ाई थोड़ी और तरह होती है। किस तरह? आपको पता है, सीधी लड़ते हैं। उर्दू वालियां कह रही हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपकी मेरी तलाक होने वाली है, ये 4 बच्चे हैं हमारे, 2 आप रखें 2 मैं रखें। पंजाब में जो औरतें होती हैं वो कैसे लड़ती है, जरा बताइए ना। वो उर्दू वालों की तरह लंबी बात नहीं करते कि 2 तुम रख लो 2 मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीधी बात करती है। 4 बच्चे ने साढ़े वेखी तो मैं इतने करना कि मल्ले च पहले मैं लाऊंगी अपने बच्चों को अग, फिर मैं लाऊंगी अपने आप को, फिर मैं कराऊंगी तेरे ते पर्चा, फिर तू वेखी आखिरी नजरी बयान दा पता ही मरन वक्त तेरे खिलाफ बयान दे के। बिल्कुल वही बातें कही जो चाचे की बीवी ने मरते वक्त कही। अच्छा, वैसे आपको शर्म नहीं आती इनको चचा कहते हुए? शर्म आती है, कई लोग मुझे कहते हैं ताया कहा करो, मगर मेरी जुबान पे चढ़ गया चाचा। यकीन करें फिजा, इनका जो बड़ा बेटा है ना वो इनकी उम्र का है। ये बताने आई हो तुम इतनी दूर से प्रोग्राम में हैं? होर ताड़ा कटिया फ्रूट खाना ही। वो भी शौक पूरा हो जाएगा, बस 2-4 कड़ियां रह गई। आपने कभी वोट लेने के लिए बिरयानी या कीमे वाले नान किसी को बांटे? इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर वोट
जो लोग इन बिरयानी, इन पैसों, इनके ऊपर जब देते हैं तो उनका वोट ज़मीर का नहीं होता, वो बिकाऊ लोग होते हैं। आप ठीक बात करें डॉक्टर साहब, मगर हमारा चाचा जो है ना वो ये नहीं देखता कि उसका ज़मीर मुतमईन हो, वो ये देखता है मेरा मैदा मुतमईन हो बस। मेरे मेदे की किहड़ी गल है? मियाँ साहब आप कहते हैं बिरयानी लो वोट को इज्जत दो। क्या बात है, बात तो ठीक कह रहे हैं। वो वक्त चला गया। आप पूछे इस बच्ची से कि अब ऐसे वोट देगी? डॉक्टर साहब ये तो वैसे भी वोट नहीं पाएगी। इहो जिहियां बच्चियां इलैक्शन तो एक रात पहले नारे मार रही होंदियां फलाना जितेगा फलाना जितेगा, ते सुबह वोट पाने वाले घर सुतियां पईयां होंदियां। एक दफा हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग फौत हो गए, ते तू क्यों नहीं होण डिया? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि इक्को पैकेज दोवें भरा चले जाएंगे। शरीफ आदमी है, मेरी वजह ते एवं आप भी लित्र खांदा फिरेगा, अपनी कन्वेंस लैदा ही रख। वो कहते हैं कि बड़े जो उम्र वाले होते हैं उनसे तजर्बा, जो ना उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा करो। कहीं इनसे तजर्बा ना ले लीजिएगा प्लीज। डिक्टेशन तो नहीं लूंगा ना, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं कहूँगा। सही कहण डे यार, डिक्टेशन तो उन्होंने मुशर्रफ साहब दी नहीं लिखी। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा, आप बता रही थी अपने स्ट्रगल के बारे में कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आप आई कैसे हैं, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, ब्रेक थ्रू क्या था आपका? मैंने 92 में स्टार्ट किया था और पहली फिल्म मेरी थी प्रेम कैदी, जिसमें साथ ये भी थे मेरे, और लेकिन कुछ मसलों की वजह से वो फिल्म बंद हो गई। तो वो फिल्म आपको मिली कैसे? बस रास्ते में पड़ी थी, मिल गई। अच्छा नरगिस जी, सुना है आपने अदाकारा बनने के लिए बड़ी मार खाई है, बड़ी नींद की गोलियां खाई हैं, क्या ये सच है? जी, इतना पुराना सवाल आपको कहाँ से याद आ गया? अब तुम बीते हुए जमाना होते, वो मार भी भूल गए, वो गल्ला भी भुलाना पे। हमारे सैलून पे एक आती थी, हमारी बड़ी अच्छी क्लाइंट थी, उनसे मेरा बड़ा प्यार था। और सबसे पहले तो मैंने बताया मेरे अंदर एक एक्ट्रेस थी, आते ही मैंने उनसे कहना ये अंगूठियाँ मुझे पकड़ा दें, चेन मुझे दे दें, मैंने सारा उनकी ज्वेलरी वुलरी पहन लेनी, उनको मेकअप शेकअप करना, तैयार करना। तो वो एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी, तो वो अपने मियाँ को मुझे दूर से दिखा के गई। अब वो मुझे रोज़ आके कान में गई, मेरे मियाँ ने कहा मैंने सेलेक्ट कर ली है तो इसको बोलो कि ये काम करे। अब मेरे अंदर की हीरोइन तो जाग गई। उस ज़माने में उन्होंने फिल्म बनाई थी मैडम बाबरी, मफरूर सपनी, ये उन्होंने मूवीज़ बनाई थी। मतलब उस दौर के अच्छे बड़े प्रोड्यूसर थे। अच्छा। खैर वो अब्बू को पता चला, अब्बू ने तो फिर पकड़ी जूती, मुझे बहुत मारा। नीचे सैलून के नीचे एक मेडिकल स्टोर था, मैंने वहाँ से नींद के पत्ते उठाए। अच्छा, यहाँ से मैंने जनाब पहले दिन तो मैंने ना जनाब 40 गोलियां खा ली। उफ 40! मेरी बात सुने, फिल्म नहीं करनी थी आपने? नहीं नहीं, वो मुझे क्या पता था इससे मर ही जाता है बंद। खैर मेरे अब्बू मेरे आगे हथियार फेंके। फिर सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझ पे कम से कम 150 गाने जो हैं वो मैडम नूरजहान के आला। बोली में भी हमसे कोई बात कीजिए ना, कोई शेर सुना दीजिए। ऐसे टीवी के ऊपर ये आती है, पहले ये शुरू करें तो फिर मैं उनको कुछ बताऊं। अच्छा मैं पहले शेर सुनाऊं, आप ही कह रहे हैं। पखा चलदा हवा देंदा। वाह क्या बात है, वाह, तेरे वाह। सदके जाऊं। पक्का चलता हवा देंदा। कोई वो ऐसे भी बता रही पक्के है मुझे सदके, आप जा रहे हो। पखा चलदा हवा देंदा, बंद कर दे ते नहीं देंदा। वाह, तेरे सदके शुक्रिया जाऊं। शुक्रिया। शेर है कि मौजूदा है? ये अच्छा, शेर, दाद ये नहीं शेर है। फिर इसके लिए ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, ये देखें, ये बेईमानी है। ये मैंने आपकी नजर की है। और देखिए जो चीज़ आपने मांगी थी वो आपको मिल गई। अब आप सुना दीजिए थर की जबान में कोई खूबसूरत सा शेर। एक हमारी तरफ से भी शेर हो। सोई हम जागे, ये थर की जबान है। तारों से करे बातें, चांदनी रातें। अच्छा नरगिस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा मैडम जी की थोड़ी सी कोई स्टाइल, कोई एक्शन तो दिखाएं। मैडम नूरजहां, ये सुनना चाहते हैं जिसे? खैर मैडम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैडम जी मैं गाना गाना चाहती हूँ। क्यों, मैं सही नहीं गाती बेटा? मैडम जी मैं अच्छा मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ क्या? अल्लाह ने जिथे तेन बाया इत्थे बैठी रह बेटा, इत्थों अगे जाने की कोशिश ना कर पुत्र। जिन्ना तेरा कादे रुक जा, उत्ते अल्लाह नेड़े पैंदा बेटा। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो तो आपके ही नगमे सुनते हैं हम लोग। मेरी पूरी फैमिली आपकी बड़ी फैन है और मैं बहुत छोटा था जब से मैं आपका फैन हूँ। क्यों, तू चूचा?
वाह बेटा, आप तेरी कलमा चिट्टी आई है तो कहने मैडा जैसा। तेरे अर्गे बच्चे मेरे अब्बे ते दोस्त निकलते। मैडम जी साडे बुजुर्ग भी ਤੁਹਾਡੇ बड़े फैन सन। मरे आप तो बदला तो पहले तो आए हैं। मैडम जी आपके इतने फैंस हैं, इतना आप पे जान छिड़कते हैं, आप क्या कहेंगी उनके लिए? मैं कुछ नहीं कहती, वो जो कहना होता है वो भी कहती। मैडम जी मेरी अम्मी ना लोरी में मुझे आपके गाने सुनाती थी। तेरी अम्मी आप मेरी दादी जिन्नी सी। बेटा वैसे छोटी छोटी चूचियां ना, बड़ा मुंह धो के आओ, गोडेर के मुंह निकलना। अच्छा मैडम जी, मैं आप ही का गाना गाती हूँ, जरा आप एक्सप्रेशंस लगे थोड़े से हमें दिखा दो, क्या ही बात है। खबरदार, मैं अपना गाना अपनी धी नूं नहीं कदी गाण दी। मैडम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਫਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਨਵਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ? नहीं बेटा है परहेजी खाना है, बल्कि ये तुसी बंदे दो, मैं कार ले जाऊंगी, कार फ्रिज खाली। मुझे तो थोड़ा सा खिला दे मम्मी। आए मैं सदके जावां, जिन्नू जिन्नात भी अंकल कहने ने, मैनू मम्मी कहेगा। बहुत फिट है मुताड़ा बेटे, सिंगल रूम से बाहर निकल जाओ। मेरा दिल करदा तेरे नाल लाड करा, पर थाने ले जाके। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। लो जी, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਡਕੈਤ, ਡਕੈਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ। ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜੇਬ ਹੀ ਫਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਨ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਬਟਿਆ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡੱਬੇ ਮੂਦਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਮੈਲੇ ਤੌਲੀਏ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਪਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਡੇਟਾਂ ਕੱਟ ਆਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। पहली चोरी तो पहला ही नुकसान। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ 50 ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। साहब ये बताएं, चोर और डाकू में क्या फर्क होता है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਇਬ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਲਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਉਸ ਘਰ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੋਡਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਪਟਾਕ ਕਰਕੇ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਓਏ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਓਏ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਓਏ ਓਏ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ सच्ची मुच्ची डर गई। ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਔਰ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਔਰ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਪਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਇਹ ਮਾਈ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਤੇ? ਐ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਪੱਕਣ ਡਈ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ, ਅੱਛਾ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈਆਂ ਪੱਕਣ ਡਈਆਂ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਚਿਕਨ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਓਏ ਚਿਕਨ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ।
ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ। अच्छा डाकू और डकैत में क्या फर्क है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਓਏ ਚੁੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਪਟਾਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਕਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬੁਝਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ, ਨਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾਸਾ ਬੰਨਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, डाके पे जा रहे हैं साईं, घर का ख्याल रखना, हम डाके पे जा रहे हैं। अच्छा माँ को दुआ भी लेंदे ने, अम्मा हमारे लिए दुआ करो, हम डाके पे जा रहे नहीं। अम्मा की दुआ हो ना तो डाका जो है ना वो 5-10 लाख से कम नहीं होता, इससे ज्यादा ही पैसे आते हैं। आदमी 10-12 लाख रुपया लूट के निकले, पीछे माँ की दुआ हो तो 2 लाख रुपया आदमी पीछे आके भी दे जाता है, इसको बोलते हैं माँ की दुआ। इन्होंने जाके अगर कोई चैनल वाला बंदा इन्होंने इंटरव्यू करने लगे तो खोल के बता देने आप क्या काम करते हैं, डाके वाके मारते हैं नहीं, लोगों के घर मर लूट लेते हैं, छोटी मोटी गाड़ी लूट लेते हैं, इधर जंगल में खड़ा हो जाता है, कोई गाड़ी आती है गन निकाल के उसको दिखाता है, वो पैसे दे देता है, अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। हम जाते हैं ना जी, किधर जा रहे? इज्जत का रोटी कमाएगा, अभी जाके चोरी मोरी करेगा, बच्चों के लिए खाना लेके जाएगा, उन्होंने कहा है चिकन लेके आओ। We'll see you after a short break. देखते रहिए तारों से करे बातें। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। अच्छा चूड़ियां फिल्म के बारे में बताइए जरा। जी चूड़ियाँ फिल्म एक ऐसी मूवी हुई जिससे असल पहचान जहाँ सियाह के लोगों को हुई। 98 में चूड़ियाँ रिलीज़ हुई और चूड़ियाँ एक खुशकिस्मती से एक ऐसी मूवी थी कि उस फिल्म में से तो किसी ने अगर सिर्फ एक साइलेंट शॉट भी दिया ना तो वो भी हिट हुआ। उस पर कुछ ऐसी रहमत थी उस मूवी, ऐसे ही है। यानी उसके प्रोड्यूसर जो थे, जो अभी 2 भाई अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके वालिद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो हाजी साहब कहते थे कि मैंने तो कांच की बनाई थी और ये सोने की निकल आई। ये उनका फिक्र था। इतनी अच्छी मूवी और सैयद नूर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। साइमा जी को बहुत अच्छा एक्सपोज किया सिर्फ और अच्छा सिर्फ क्यों? सिर्फ ठीक है। और उसके बाद फिर लेकिन नहीं हमें भी हमारे रोल बड़े अच्छे दिए उन्होंने। खुद ही कर लेना वो हमारा जो पोर्शन होता था ज़्यादातर हम लोग खुद ही अलहदा से ही काम कर रहे होते थे, क्योंकि वो एक फोकस उनका था ना साइमा जी, अपनी साइमा जी पे। माशाल्लाह से जो नई आती हैं, जो नए स्टार आते हैं, इनसे पूछे वो हमें बहुत खपाते हैं, बहुत तंग करते हैं। अच्छा जब मैं काम करती रही हूँ, अब तो खैर छोड़े हुए अरसा हो गया, कभी उस रास्ते से गुजरे। जो आपने कहा अब तो मैं उस रास्ते से गुजरती भी नहीं। हाँ जी। एक शेर याद आ गया। जी बोलिए। बाबा तेनू शेर याद आंदे, तेनू अपने बच्चे क्यों नहीं याद आंदे? महीने तो इत्थे ही बैठा। यानी कि मैं शेर ना सुना। प्लीज आप इनकी बातों में ना आए, ये तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आप वैसे ऐसा करें, शेर को रहने इरशाद इरशाद इरशाद। यूरोप गया, वो भी क्या दिन थे, उधर शाम उधर हाथ में जाम, अब तो रास्ते भी नहीं है याद मैं खानों के। ये नाके ते फड़े जाने वाला शेर है। आपको तो बहुत पसंद आया। वाह 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 वाह, कुछ भी नहीं, दिल करदा छड़वी दाद मारा था। आप ही कोई शेर सुना दे। खरी खरी ना सुना। अच्छा मैं आपसे यहाँ पर रैपिड फायर खेल रही हूँ, आपने जल्दी जल्दी मुझे जवाब देना है एक लाइन के अंदर, ठीक है? आपका पहला सवाल है फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक अवान? दोनों का एक तो बताना। तो फिर तो फिरदौस से ज्यादा फिरदौस भाजी? फवाद बेहतर है। फवाद बेहतर है। चाचा ਹੁਣ जी, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਪੀਟੀਏ। चाचा जी हमेशा सच बोला करे। अच्छा जी आगे चलते हैं, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। क्यों? एनर्जेटिक बंदा है, काम करने वाला है। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ऐसे नहीं है। हम आपके साथ रैपिड फायर खेलने लगे हैं, आपसे सवाल करेंगे, आपने एक लाइन में जवाब देना है। अच्छा जी थिएटर या ब्यूटी सैलून? ब्यूटी सैलून। क्यों?
क्योंकि थिएटर में काम करने की एक एज है, एक टाइम है, उसके बाद ख़त्म। ब्यूटी सैलून तो मैं बूढ़ी भी हो गई तो लोग आएंगे, लोग ये कहेंगे वाह इसका बहुत एक्सपीरियंस होगा, और थिएटर में कहेंगे बूढ़ी माई हो गई है ना कि वहना उला के। दोस्ती या इश्क, दोस्ती पर यकीन रखती हैं या इश्क पर? दोनों पे नहीं है? नाम वाले रिश्ते पर, जिस रिश्ते का नाम हो उस पर यकीन रखती हूँ। मतलब ये बताइए, इश्क किया है कभी? मैंने अपने काम से बहुत इश्क किया है, मैंने अपने बच्चों से इश्क किया है, मैं अपने हस्बैंड से इश्क करती हूँ। तो आपके हस्बैंड से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे? आप मुझे पीछे मिलिए, मैं आपको बताती हूँ। चलें आप बताएं, आपकी बेगम ने आपको पहली दफा कब धुतकारा? वो बात हर सुबह। अच्छा, अगर आप परफॉर्मर ना होती, अदाकारा ना होती, ब्यूटिशियन भी ना होती, तो फिर मैं भी घर में बैठी हुई एक इतनी मोटी सी खातून होती, बुढ़ी माई सी, दांत टूटे होते, बच्चे होते साथ। अच्छा चाचा जी, आप इंसान ना होते तो क्या होते? आपके बहनोई होते। अच्छा, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब? मुझे सच्ची में सियासत से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी दुश्मनी पड़े। मुड़दा नहीं है जे जानो, कई बारी रक्षे च बजा। ओए मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕ ਮੌਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ओए बाबा कत्ल होना चाहना है? जे कत्ल करना चाहना है, शौक रखना है, तो पहले मेरे दोस्त नु कत्ल करके दफा हो। ओए आज तक कदी होया नहीं, सानू किसी ने चैलेंज कीता होवे ते असी ओनू कबूल ना कीता होवे। मजा आ गया तेरी गल दा मेरे दिमाग विच। चल जरा जुत्ती ला, मैं वेखा तेनू ते मेरे दोस्त नू मार। ठीक है दफा हो लान किया। रह गया है, रह गया है, रह गया है, मौत हो गया या किसी नहर च तर के मर जा। ओए पोषण इस तो ज्यादा बोर किवें हो सकता है? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਫਟਰ ਆ ਜਾ, ਐ ਤੇ ਕਦੀ ਨੋਤਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿੱਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। केड़ी बाबा? ਜਿਹਦੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ। ठीक है मंजूर है। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ, ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਮੇਲਾ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए असी मर्दाना बेइज्जती ते बड़ी करवाई है, अज असी जनाना बेइज्जती भी करवावांगे। तवक्को के मुताबिक सलूक होएगा। की हाल है मैडम जी? चले ठीक हो? क्यों पहले मेरे च वैगन वजी सी? ओए दंद ना कड्डो, मजा लवो, जनाना बेइज्जती दा मजा ही होर है। चल बई लाड लिया, लोकां दी हुकूमतां पुठियां कीतियां ने ना, अज मैडम दी जुगतां भी पुठियां कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैगन वाली जुगत रिपीट कराओ। वैगन ना रिपीट करा ला, चलो ठीक है मैडम जी, ये करना रिपीट जरा। क्यों मैं तेरे प्यो दी नौकर आ, तानू क्यों दियां? ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਓਏ। क्यों? ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸੋ? ए भाई दा मुंह वेख, लगदा नहीं किसी बीमार मुर्गे दी सेल्फी हुंदी। ਓ ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮੂੰਹ खबरदार मेरे मुंह दे बारे च कोई गल कीती सी, मैं लिहाज कर नहीं लांगा, ऐसी कोई गल नहीं। करना। फिकर आई ओए ते बाल गौर नाल वेखो, लगदा नहीं पजामा धो के सुकने पाया। ਓਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਣੇ ਧੋ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬੜੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਤਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਲਈ ਲੈ मिक्सी हो गई, मिक्सी हो गई, मिक्सी हो गई, मिक्सी हो गई, मिक्सी ओह। हो गई। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਰਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇਗਾ। ओ जा तेरे मसले में लगना मुझे। मिक्सी हो गई, मिक्सी हो गई, मिक्सी हो गई। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पर होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। निर्मल के पास आज कौन कौन सी खबर है, जरा सुन ले जी। पहली खबर क्या है? पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने पर अमेरिका की 25 साल लड़की के खून का रंग नीला हो गया। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ, हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲਾ ਖੂਨ। बड़ा लाल पीला हो रहे हैं तू। हाँ। नीली हो गई। नीली हालांकि बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी। हाँ, किधर गई हो? बाबा तू पीछे रक्षा लेके जाना। ਇਹ ਚਾਚਾ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਇनको ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਾਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। अगली खबर क्या है? चीन में दौराने परवाज एक खातून ने ताज़ा हवा लेने के लिए जहाज का इमरजेंसी गेट खोल दिया। अपनी ताज़ा हवा के चक्कर से सब ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਹਸਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਹਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹਵਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, अच्छा, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ओ क्यों? ਇਹ ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਹਾਜ਼ ਫਟਣ ਡਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ मैंने जाके वापस करना है। देखो कैसी हंसे थी, कैसी तरह समझ नहीं। निर्मल आगे चलिए। कराची में कचरा फेंकने पर पहली गिरफ्तारी अमल में आ गई। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। चाचे ने जब ताज़ा हवा लेनी हो ना तो बाग वगैरह में तो नहीं जाता, कचरे के ढेर पे जाता। कचरे में लम्मा पिया होंदा और चाचे तो कचरा हटाओ, चाचा गाने गांदा, कचरे में रहने दो कचरा ना उठाओ, कचरा जो उठ गया तो दम घुट जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ਇਹ ਗਾਣਾ ਭਲਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? किस तरह दा? ਚਾਚਾ ਕਚਰੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, कचरे में रहने दो कचरा ना उठाओ, कचरा जो उठ गया तो दम घुट जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ਦੱਸੋ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੇ? और क्या खबर रह गई है? बांग्लादेशी दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गई और लड़के को रुखसत करके अपने घर ले आई। यार वैसे अपना बंगाली कुड़ी है, उन्होंने खूब बदमाशी की थी। उन्हें कहा जाकर हम इतना देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम इधर बैठा अपना रस्में कर रहा, चला उठो हम तुमको साथ लेकर जाएगा, तुम इधर बैठ के मौसली खा रहा, चलो हमारे साथ, हम तुमको वो मारेगा ज़ालिल कोमीना। ਯਾਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा बाबा जी फर्ज करो ए बारात कुड़ी लैके मुंडा बन के आए ते तुसी दुल्हन बन के ओदा इंतजार करो ते किस तरह जाओगे? रुखसती अपनी सुनाओ जरा। ਐ ਲਓ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬ ਆ ਰਹੇ हैं मेरे बो? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਉਹ।
ਅੱਛਾ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 1 1 2 2 ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, शाबाश शाबाश। तो अच्छी खबर भी है। मेंढक के इस्तेमाल की अफवाहें झूठी साबित होने के बाद लाहौर में बर्गर्स और शवारमा खाने वालों में हैरान कुन कमी। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਫੁਦਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नरगिस जी, वी हैड अ ग्रेट टाइम। आपके साथ तो 50 शो भी हो तो कम है। आप थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, और आपने कोशिश पूरी की मेरी कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आई। यहाँ से देखिए मैं थोड़ी सी स्मार्ट हूँ। क्या बात है। अरे ये ना कहे कि आप थोड़ी सी स्मार्ट है, मुझे आप पंजाबी में नहीं कहती हैं मैं हूँ पर थोड़ी सियाणी हूँ, वो जरा कह देना। चल तो जरा पंजाबी में कह दीजिए ना। तुसी बड़ी कोशिश की थी मेरी किसी नाल लड़ाई हो जाए, पर मैं भी बड़ी सियाणी हूँ। मैं ताड़ी भी अम्मी हाँ, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपका इंटरव्यू करके। आपको तंग किया, बड़ा छेड़ा, आपने भी बड़ा मज़ा किया हम लोगों के साथ। हमें लगा नहीं कोई मेहमान हमारे पास बैठा हुआ है, हमें लगा हमारे कोई दोस्त याद आए, हम उनके साथ गप्पे मारी। अपनायप होती है ना। आदमी जब भी जहाँ पे जाए, चाहे प्रोग्राम हो चाहे टीवी का, जहाँ पे भी जाए फैमिली की तरह रहे। ऐसे ही लगा। आप अपनी अच्छी जबान से, मोहब्बत वाली जबान से आगे बढ़ेंगे तो जाने के बाद भी आपकी तारीफ होगी। बहुत